हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं बच्चे? सब बढ़िया। और सुनाओ क्या हाल चाल। तो स्वागत करता हूं मैं आपके प्यार से प्लेटफॉर्म बोर्ड विथ मी। मेरा नाम है खंडे प्रताप और आज की क्लास में क्लास 10th वालों के लिए रीअरेंज द सेंटेंस और स्पेलिंग, ये दोनों चीज़ मैं क्लियर कराऊंगा एकदम अच्छे तरीके से। बाबू, बहुत सारे स्टूडेंट को ये डर रहता है भाई कि मुझे रीअरेंज द सेंटेंस नहीं आता, मुझे ग्रामर नहीं आती। तुमको डरने का नहीं, क्योंकि तुम्हारा भाई है ना, तुमको ऐसे से ट्रिक बताएगा ना कि रीअरेंज द सेंटेंस अगर आपको नहीं आता फिर भी आप बना ले जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते क्लास बिना देरी किए। तो सबसे पहले आपको क्या करना भाई, देखिए ये आप जान लीजिए कि रीअरेंज द जो सेंटेंस होता है भाई 1 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। वो भी हर साल नहीं आता, कभी कभी आ गया, कभी कभी नहीं आया। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर आता तो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका मैंने फॉर्मूला एक लिख रखा है कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। देखिए, अगर आप रीअरेंज द सेंटेंस तभी बना पाएंगे भाई जब आपको क्या थोड़ा सा टेंस का ज्ञान पता होगा। और अगर आपने मेरी इससे पहले टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर सबसे पहले टेंस देखिए, उसके बाद रीअरेंज द सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। तो अपने को क्या करना भाई, अपने को ये करना, एक चीज थोड़ा सा जान लेना है, हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं। क्या कि भाई सबसे पहले क्या चीज होना चाहिए रीअरेंज द सेंटेंस बनाने के लिए। कोई भी सेंटेंस लिखा रहेगा सबसे पहले अपने को सब्जेक्ट वहां पे पता चाहिए कि भाई सब्जेक्ट क्या हो, कब सब्जेक्ट क्या आएगा। सब्जेक्ट के अंदर जैसे आपका ही आ सकता है, सी आ सकता है, इट, आई, वी, दे, यू, या फिर किसी का नेम हो सकता है। ठीक, तो सब्जेक्ट मतलब स्टार्टिंग में ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है सब्जेक्ट के अंदर। ठीक, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, हल्का सा थोड़ा सा हम लोग समझते हैं पहले। उसके बाद आपका आएगा भाई हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंदर जैसे कि आपको क्या आ जाएगा, जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर, मतलब जितने भी टेंस, अगर आप इन टेंस की हेल्पिंग वर्ब जान रखिए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है भाई वर्ब। वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, तो चलिए हम लोग करते किस प्रकार से, कैसे क्वेश्चन से हम लोग इसको करेंगे तब समझ में आएगा। तो अब मैं पीवाईक्यूज क्वेश्चन के साथ आपको मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तो कैसे करते भाई, ये देखिए 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए दे दिया आपको कि ही दे दिया, फिर कुछ ऐसा दे दिया क्वेश्चन, लॉट, फिर ए दिया है, फिर इस प्रकार से करके ऐसा क्वेश्चन दे दिया। ठीक, 2023 का क्वेश्चन है। अब आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग करेंगे भाई ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे करेंगे, अपने को सबसे पहले पता है कि भाई सबसे पहले आना चाहिए क्या, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आना चाहिए। तो देखो कि किस ऑप्शन में सबसे पहले सब्जेक्ट दे रहा है। तो हम लोग देखेंगे भाई किस ऑप्शन में सबसे पहले सब्जेक्ट दे रहा है। तो भाई देखेंगे यहाँ भी ही है, यहाँ भी ही, यहाँ भी, मतलब चारों जगह क्या दे रहा है, ही। चलिए ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमको देखना हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, आर, एम, वाज, वेयर, ऐसा सारी चीजें देखने को मिलती है। तो देखते हैं भाई कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे देख रहे हैं भाई हेल्पिंग वर्ब तो कहीं दिख नहीं रही है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो देखने को मिल रही है। तो देखते हैं हम लोग क्या चीज यहाँ पे दे दिया भाई, ही के बाद क्या दे दिया, ही के बाद यहाँ पे देखिए ही के बाद क्या दे रहा है, ए लॉट ऑफ मनी दे रहा है। ठीक, तो ही मतलब कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब आना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा, सब्जेक्ट के बाद क्या दे रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है भाई, यहाँ पे दे रहा है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दे रहा है, तो यानी कि भाई ये देखिए ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, राइट ऑप्शन हो गया इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है, बस ऑप्शन से देखिए और मिलाइए, आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ने की जरूरत। इसी प्रकार से भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी देखिए एक क्वेश्चन था ना, अभी आपको समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे दे दिया क्या, यहाँ पे कह रहा भाई कि द रोड ऑफ अवे वी मस्ट द रूल्स, ऐसे दिया। अब कह रहा भाई रीअरेंज करके बताओ। तो अपने को सबसे पहले ध्यान में रखना कि सबसे पहले अपने को खोजना भाई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे देखते हैं, मतलब सब्जेक्ट में आएगा आप क्या देखते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट भाई अपने को देखना है सब्जेक्ट क्या आएगा भाई, बी। तो देखते हैं बी कहाँ है। तो आप देखते हैं सबसे पहले पहले ऑप्शन में तो बी है नहीं, तो पहला ऑप्शन पहले ही उड़ा दे। अब बचा 3 ऑप्शन। ठीक, सबसे पहले देखिए जब भी आपको इस तरह के करना है ना, तो अपने को ये खोजना कि जो सही है उसको नहीं खोजना, जो गलत चीजें उनको पकड़नी है। तो भाई द रूलर्स तो स्टार्ट होगा नहीं, पहले ही हट गया। अब देखिए सब्जेक्ट अपने को पता चल गया, तो यानी कि इन तीनों में से कोई हो सकता है। अब अपने को पकड़ना भाई इसमें वर्ब कौन सी हो सकती है। वर्ब हो सकती है भाई ये मस्ट, तो भाई वी के बाद आना चाहिए मस्ट। तो देखते हैं वी के बाद किसमें आ रहा मस्ट। तो हम लोग देखेंगे भाई कि वी के बाद यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा ऑवे, तो ये दूसरा भी ऑप्शन कट गया। अब बचा ये दोनों ऑप्शन, वी के बाद यहाँ भी मस्ट आ रहा, वी के बाद यहाँ भी मस्ट आ रहा। तो हम लोग यहाँ पे फिर देखते हैं क्या आ जाता है आपका, वी मस्ट हो गया। अब देखिए क्या दे रहा, ऑवे द रोड ऑफ द रूल्स। तो ये यहाँ पे क्या दे रहा ऑवे द रूल्स ऑफ द रोड। ठीक, तो यहाँ पे ये सारी चीजें दे रही, यहाँ पे ये सारी चीजें दे रही। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑवे द रूल्स ऑफ द रोड। ठीक, तो मतलब कि हमें जो है सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसको लगा लेंगे। देखिए इसकी कोई भी बाबू आपको कोई कहीं कुछ भी इसका ट्रिक व्रिक नहीं बता पाएगा। ठीक है, मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, आपको थोड़ा समझना होगा। अब जैसे ये देखिए 2023 क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है भाई क्रो क्लेवर इज अ वेरी द बर्ड। तो सबसे पहले अपने को पकड़ना भाई कि इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या होना चाहिए। सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर क्या आना चाहिए भाई, सब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे लिखा भाई द वेरी क्लेवर। तो कभी वेरी क्लेवर से तो सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं, तो ये ऑप्शन सबसे पहले हटा देते हैं। अब उसके बाद या तो द क्रो से स्टार्ट होगा, या तो द बर्ड से स्टार्ट होगा, या फिर द बर्ड। चलिए ठीक है मान लेते हैं। तो सब्जेक्ट अपने को पता चलेगा कि भाई मान लीजिए कि अगर द क्रो से स्टार्ट हो, तो द क्रो से स्टार्ट होने के बाद क्या आना चाहिए भाई, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो द क्रो के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है इज। ठीक है, उसके बाद लिखा अ वेरी क्लेवर बर्ड। ठीक, तो मान लीजिए एक बार के लिए समझ लीजिए कि ये सेंटेंस हो सकता है। अच्छा चलिए इसी तरीके से आपको अगला मान लीजिए हम पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया भाई कि द बर्ड क्रो, बर्ड क्रो
यहाँ पे द बर्ड क्रो दे रहा है, तो भाई बर्ड क्रो ये क्या चीज़ दे रहा है, ये तो समझ में आ ही नहीं रहा कि द बर्ड क्रो वेरी क्लेवर इज, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं भाई, ये ऑप्शन कट गया। अब इसी प्रकार से द बर्ड वेरी क्लेवर, द वर्ड वेरी क्लेवर इज द क्रो, तो भाई सबसे पहले अपने को क्या पता है कि सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद वर्ब, यहाँ तो भाई सब्जेक्ट आ रहा, उसके बाद पता नहीं क्या वेरी दे रहा, फिर क्लेवर दे रहा, सब्जेक्ट का एडजेक्टिव आ जा रहा है, यहाँ पे जाके आपका वर्ब मिल रहा है, हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा, तो भाई ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है। इस प्रकार से आपको राइट अप्रोच लगाना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं भाई इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, मैं 4-5 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया भाई सी लॉट ऑफ मनी ऑफ बोरेड हैज देम फ्रॉम, ऐसा दिया कुछ, ठीक। तो अपने को क्या करना, अपने को सबसे पहले खोजना भाई सब्जेक्ट क्या आएगा। सब्जेक्ट में सबसे पहले स्टार्टिंग में अपने देखा कि यहाँ पे सी दिया, यानी कि सी मतलब सी क्या आपका सब्जेक्ट है, तो यार तो वर्ड स्टार्ट होगा सेंटेंस सी से, तो देखते भाई यहाँ पे सी से स्टार्ट हो सकता है, तो पहला ऑप्शन हो सकता है। डी से डी में भी सी देखने को मिल रहा है, तो दूसरा ऑप्शन मतलब ये भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये हैज और ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ये दोनों ऑप्शन पहले ही आप काट दो। अब ये दोनों ऑप्शन बचे, अब इन दोनों में से हो सकता क्या, अब इन दोनों में से होगा, तो आपने को क्या करना, अपने को भाई उसके बाद क्या पकड़ना है भाई हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब देखते हैं सी, यहाँ पे दिया है भाई हैज, ठीक। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए, तो देखिए सी के बाद हैज दिया, सी के बाद हैज दिया, ठीक। चलिए बिल्कुल सही बात। उसके बाद क्या आना चाहिए भाई, वर्ब आना चाहिए, तो वर्ब देखते क्या, यहाँ पे देखिए ये है वर्ब, तो इसके बाद क्या आना चाहिए भाई वर्ब, तो वर्ब पकड़ लिया आपने, तो ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे हमको सब्जेक्ट मिल गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब मिल गया, उसके बाद हमको सेंटेंस नहीं पढ़ना। अब ये 3 ऑप्शन जब कट गए तो बचा क्या, जो बचा वही तो राइट ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से आपको राइट अप्रोच लगाना। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देखते, जैसे यहाँ पे दे दिया भाई फुटबॉल प्ले नॉट बॉयज दीज डू, ठीक, ऐसा कुछ दिया। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा भाई, यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ, ठीक। तो अपने को इंट्रोगेटिव मार्क दे दिए, तो अपने को समझना पड़ेगा भाई स्टार्टिंग जब भी होगा तो इंट्रोगेटिव वर्ड से ही होगा। तो आप कहेंगे स्टार्टिंग तो कब से होगा भाई, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होगा यहाँ पे, तो फुटबॉल है, प्ले है, नॉट है, बॉयज, तो ये सारी चीज तो इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं, ये डू जो है वो इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो स्टार्टिंग सेंटेंस डू से होगा। तो अपने कहेंगे भाई कि ये ऑप्शन ए में तो दीज बॉयज से लिखा, तो ये तो होगा नहीं, तो पहले ही कट कर दो। ऑप्शन सी फिर दीज बॉयज से लिखा, ये भी नहीं होगा, ये भी आप पहले ही कट कर देते। अब बचा क्या, अब आता है आपका स्टार्टिंग होगा किससे भाई, इंट्रोगेटिव वर्ड से, तो इंट्रोगेटिव वर्ड या तो डू से, ये ऑप्शन हो सकता है। अब भाई सबसे पहले अपने को पता है कि कोई भी सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट पकड़ते भाई, सब्जेक्ट क्या आ सकता है, सब्जेक्ट भाई आ सकता है क्या, यहाँ पे लिखा है जैसे कि अपने को मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा, जिन बच्चों को थोड़ी सी समस्या होती है, सब्जेक्ट कहेंगे भाई बॉयज, ठीक, क्या आना चाहिए बॉयज। तो आप देखते भाई यहाँ पे क्या आ रहा है, डू दीज बॉयज, ठीक, ये देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे डू नॉट प्ले, तो भाई इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट तो आया नहीं, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया, ठीक। बचा कौन सा ऑप्शन बचा भाई, ये बी वाला, तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को राइट अप्रोच लगा के, कुछ जुगाड़ लगा के, कुछ ट्रिक लगा के कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ये सारी चीज, ऐसे अपने को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब ये आपका मामला निपट जाता है भाई, रीअरेंज रीआर्डिंग जो सेंटेंस होती है वो सारी चीजें खत्म हो जाती। अब बात करता हूँ मैं, आपको बताता हूँ भाई कि स्पेलिंग, देखिए स्पेलिंग के लिए आपको कोई भी कहीं भी पूरे यूट्यूब पे आप छान मारिए, कहीं भी कोई ट्रिक नहीं बताएगा, ठीक है। और ना ही मैं आपको कोई ट्रिक बताने यहाँ पे आया हूँ, मैं आपको केवल इतना सलाह दे सकता हूँ भाई कि स्पेलिंग देखिए 1 नंबर की आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है। मान लीजिए कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। मान लीजिए अगर आपके खुदा ना खास्ता आपके बोर्ड एग्जाम में स्पेलिंग आ भी गई 1 नंबर के लिए, तो मैं तो ऐसा नहीं कह सकता भाई कि ये 10 कॉमन मैं स्पेलिंग लेकर आया हूँ, इन्हीं 10 कॉमन स्पेलिंग को आप पढ़ लेंगे तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम छप जाएगा, ये नहीं मैं कह सकता। क्यों, क्योंकि भाई ये कन्फर्म ही नहीं कि कौन सी स्पेलिंग आ जाए आपके सामने, ठीक, बहुत सारी स्पेलिंग होती है, लेकिन मैं इतना ये कह सकता हूँ कि भाई कि अगर 10 कॉमन स्पेलिंग में बता रहा हूँ, अगर तुम इसको तैयार कर लेते हो भाई ना, तो मान लीजिए कि अगर आपका लक सही रहा, स्पेलिंग आ भी गया, तो इन्हीं में से देखने को मिल सकता है। और नहीं भी आया भाई तो क्या करना, किसी तरीके से वहाँ पे बनाना, क्योंकि भाई कितना स्पेलिंग के लिए कितना रटोगे यार, ठीक है। तो इन 10 स्पेलिंग को केवल एक बार देख लेना भाई, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं, ठीक। तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखते कौन कौन सी स्पेलिंग, जैसे कि असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंट की स्पेलिंग एक बार आप जो है 2-3 बार लिख कर जरूर जाइएगा। अचीव लिख कर जरूर जाइएगा, बिलीव है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, कलीग है, ज्वेलरी है, रिसीव है, परसीव है और बिगनिंग है, ठीक है, बिगनिंग है। तो भाई इन 10 जो स्पेलिंग आपको मैं बता रहा हूँ ना, इन 10 स्पेलिंग को अगर आप तैयार कर लेते हैं और अगर आपका लक साथ में रहा तो भाई इसी में से देखने को मिल सकता। अगर इससे बाहर भाई देखने को मिले ना, तो ये फिर मत कहना कि भाई आपने जो बताया वो नहीं आया, ठीक, क्योंकि भाई स्पेलिंग की गारंटी मैं नहीं ले सकता। पता नहीं आपके बोर्ड एग्जाम में कौन सी स्पेलिंग दे सकता है, वो बहुत सारी स्पेलिंग्स होती हैं, लेकिन इन 10 स्पेलिंग को आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए क्लास को एंड करते हैं, थैंक यू।